अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं वीडियो बनाने लगा हूँ वीज़ों से मुतल्लिक़, क्योंकि बहुत सारे दोस्त अहबाब जो हैं वो फ़ेसबुक पे, टिकटॉक पे, व्हाट्सएप पे भी मैसेज करते हैं कि यार ओमान का कोई वीज़ा है तो बताना। और वीज़ों के साथ कुछ दोस्त तो ये भी कहते हैं कि यार आज़ाद वीज़ा हुआ तो वो बताना लाजमी। तो उन तमाम दोस्तों के लिए ये बताना चाहता हूँ कि कोविड के बाद ओमान के हालात बहुत ख़राब हैं। कोविड से लेके उसके बाद यहाँ पे एक समंदरी तूफ़ान भी आया था, तो यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं हैं, बल्कि इन्होंने बहुत ज़्यादा वीज़े जो हैं वो ख़त्म कर दिए हैं बाहर के लोगों के लिए, जो एक्सपर्ट्स हैं या ख़ारजी जिनको कहते हैं। जैसे कि टैक्सी तो पहले ही यहाँ पे हम ख़ारजी लोग नहीं चला सकते, और जितने भी शॉपिंग सेंटर हैं बड़े, वहाँ पे काउंटर पे ओमानी का होना ज़रूरी है। वहाँ पे जो ख़ारजी वो लोग गाहे बाहे कहीं पे आपको नज़र आएंगे, अदरवाइज़ जो है वो लीगली ओमानी ही वहाँ पे होना चाहिए। और उससे बड़े जो पानी के टैंकर्स हैं, फल सब्जियों की डिलीवरी वाली गाड़ियाँ हैं, बहुत सारे लोगों की प्रायोरिटी होती है वो तलबत जो इनकी डिलीवरी, फूड डिलीवरी या वेजिटेबल या दीगर डिलीवरी के काम करते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार मैं लाइसेंस लेके अपनी गाड़ी लेके वो काम कर लूँगा, तो उसमें भी पुलिस पकड़ती है लोगों को, बहुत ज़्यादा चेक करती है। बाज़ औक़ात वो ख़ुद ही आर्डर दे के लोगों को चेक भी करते हैं क्या ये बंदा सेम वीज़ा का है या नहीं। फिर जब उनको पकड़ लेते हैं, उनका वीज़ा तलबत का सेम नहीं होता, तो उनको फ़ाइन होता है अच्छा खासा। बाज़ लोग तो कहते हैं जो ये काम करते हैं कि लाइसेंस कैंसिल कर देते हैं या कुछ अर्सा के लिए उसको बैन कर देते हैं, या मुल्क में वापस भेजने का भी उनको थ्रेट देते हैं, या 24 आवर की उनको जेल में भेजते हैं। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि सेम वीज़ा पे काम करें। आप आज़ाद वीज़ा का कॉन्सेप्ट अपने जहन से निकाल दें। अभी रिसेंटली इन्होंने 25 फील्ड्स में जो एक्सपर्ट्स हैं ख़ारजियों, उनके वीज़े ख़त्म कर दिए हैं। वो उनकी कैटेगरी अब वो ओमानी उनकी जगह पर काम करेंगे। इसके अलावा घरों में भी इनकी काफ़ी शराइत हैं कि घरों में जो वर्कर काम करते हैं वहाँ पे ओमानी का होना भी ज़रूरी है। अगर ज़्यादा वर्कर हैं तो आपके पास 1-2 ओमानी होने ज़रूरी हैं। तो इस वजह से यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं क्रिएट नहीं हो रही। दूसरी वजह ये है कि कंस्ट्रक्शन का जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो तकरीबन बंद हैं। गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ज़्यादा नहीं चल रहे। इनका एक रेलवे का प्रोजेक्ट है जो दुबई से सोहार तक है, जो सोहार सिटी है वहाँ से डायरेक्ट दुबई बाई रोड जाते हैं। मस्कत से एक रोड सीधा एक्सप्रेसवे जाती है। इसके अलावा मस्कत में भी एक ट्रेन का प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किया था, लेकिन वो शुरू नहीं हुआ। और सब लोगों की यही है कि जब ऐसे बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च होंगे, शुरू होंगे, तो शायद कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हों, क्योंकि एक कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट जब भी शुरू होता है तो उसके साथ बहुत सारी और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हैं। तो वो लोग जिन फिर भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उन लोगों के लिए होंगी जो टेक्निकल हैं, जो हैं कोई इलेक्ट्रिशियंस हैं, प्लम्बर हैं, मेसन हैं, टेक्निकल लोग जो हैं। तो बाकी जो लेबर के काम के लिए तो बहुत मुश्किल है आजकल जॉब ढूंढनी, क्योंकि यहाँ पे बांग्लादेश के लोग जो हैं उनकी तादाद पाकिस्तान के लोगों से बहुत ज़्यादा है। दूसरे इंडियन लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो इंडियन लोग तो बहुत कम लेबर में आपको मिलते हैं, ज़्यादा बांग्लादेश पाकिस्तान के लोग ही होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे मैं लोगों को रिकमेंड करूँगा, दोस्त अहबाब को, कि अगर आप किसी कंपनी से भी वीज़ा लेते हैं किसी शख्स से, तो आज़ाद वीज़े पे हरगिज़ ना आए यहाँ पे। वैसे तो आज़ाद वीज़ा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, ये हम लोगों ने ही अपने से एक टर्म बनाई है आज़ाद वीज़ा। क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं किसी को अपने काम के लिए बुला लेता हूँ, बाद में मैं कहता हूँ यार मुझे काम की ज़रूरत नहीं है, तुम बाहर जाकर कहीं पर काम कर लो, तो इसको आज़ाद वीज़ा कहते हैं। कि वो आदमी, मैं उससे मंथली आपको उसको कहूँगा तो मुझे कफ़ालत देते रहो 20 रियाल या 10 रियाल जो भी है, तो इसको हम आज़ाद वीज़ा का नाम दे दिया गया है। लेकिन अगर इसमें पुलिस पकड़ ले तो जो बंदा काम कर रहा है इल्लीगल कहीं पे, उसको फ़ाइन होगा, जिसके पास काम कर रहा है उसको भी फ़ाइन होगा, और जिसके नाम का उसका वीज़ा है एक्चुअली उसको भी फ़ाइन होगा। तो ये बात है, यहाँ पे बहुत सख्ती है। इवन कि यहाँ पे अगर हम 2 भाई यहाँ पे हैं और हमारा वीज़ा सेम नहीं है और हम साथ में ट्रैवलिंग कर रहे हैं अपनी गाड़ी पे, तो हमें भी फ़ाइन होगा। या हम एयरपोर्ट में मैं गाड़ी पे किसी को पिक एंड ड्रॉप नहीं कर सकता हूँ अगर मेरा वीज़ा सेम नहीं है। तो अगर मैं फैमिली के साथ जा रहा हूँ, दोस्तों, वो बहुत यहाँ पे होता है। अगर कभी पकड़ा जाए तो वो बहुत सख्ती करते हैं, फ़ाइन करते हैं या लाइसेंस कैंसिल कर देंगे, इस तरह के काम होते हैं। तो ये वजह है कि ज़्यादातर लोग यही इन मसाइल की वजह से सऊदी अरब या यूएई का रुख करते हैं, ख़ासकर दुबई का, कि यहाँ पे सख्ती ज़्यादा है।
यहाँ पे एक्चुअली जो ओमान है ये बिज़नेस कंट्री है, बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है। आज़ाद वीज़े का कंसेप्ट ख़त्म करने के लिए, या पहले लोग जो बिज़नेस करते थे वो ओमानी लोगों के नाम पे बिज़नेस करते थे, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए इन्होंने एक काम अभी शुरू किया है कि इन्होंने कंपनीज़ का एक निकाला है कि आप अपनी कंपनी रजिस्टर करवाएं। वो शिरका या कंपनी होती है छोटी, वो आप रजिस्टर, एक तो LLC होती है, उसकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा होती है। छोटी कंपनी आप 1000 रियाल में, 500 या 150 में कोई शिरका वगैरह रजिस्टर करवा लें, आप थोड़ा बहुत काम जानते हैं, या आप वेल्डर हैं, प्लम्बर हैं, या आप वो इलेक्ट्रिशियन हैं, या आप कुछ भी काम आप जानते हैं जो टेक्निकल है, तो आप अपना काम अपने नाम पर रजिस्टर करवा के, अपना वीज़ा भी उसी के नाम पे आपका होगा, आप अपने 1-2 वर्कर भी उसके उसी नाम पे आप बुलवा सकते हैं, या इधर से आप हायर करके उनका वीज़ा आप चेंज करवा सकते हैं। अभी वीज़ा चेंज करना भी इन्होंने आसानी कर दी है इस मामले में, कि अगर मुझे एक काम पसंद नहीं है, मैं दूसरी जगह पे जाना चाहता हूँ, तो वो भी मैं चेंज कर सकता हूँ। इस हवाले से तो कुछ बेहतर है कि जो सोशल सिक्योरिटी या प्रोटेक्शन के वो लॉज इनके अच्छे हैं, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। ये मैं रिकमेंड करूँगा दोस्त अहबाब को कि अगर आप किसी से वीज़ा लें, आपको कोई बंदा वीज़ा देता है, तो आप सेम वीज़े पे आएँ, उससे गारंटी लें, उससे पाकिस्तान में भी गारंटी लें कि यार हमें गारंटी दो, हमें जो आप जॉब का जो कॉन्ट्रैक्ट किया है कि मुझे वही सेम काम मिलेगा, मुझे वो सेम सैलरी मिलेगी। आप छुट्टियों का कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ साइन करें कि कितने साल के बाद मुझे जो है वो छुट्टी मिलेगी, मुझे क्या छुट्टियों की सैलरी मिलेगी, रिटर्न टिकट मिलेगी, क्योंकि बाद में जब लोग यहाँ पे आ जाते हैं तो उसको वो सेम चीज़ें नहीं मिलती, जिसकी वजह से उनका अपने जो होता है, जो बंदा बुलाने वाला होता है या जो स्पॉन्सर होता है जिसके नाम का वीज़ा होता है, उनके साथ उसके लड़ाई झगड़े होते हैं। तो इन मामला से बचने के लिए आप जब भी किसी से वीज़ा लें, मैं ये नहीं कहता कि आप ओमान में ना आएँ, ओमान में आने की कोशिश ना करें, क्योंकि यहाँ पे 2 बड़े सिटी हैं, एक मस्कत है और एक सलाला शहर है। वैसे तो पाकिस्तानी कम्युनिटी निज़वा और सलाला में, सवार में भी बहुत ज़्यादा है। सवार जो है वो तकरीबन 200-300 किलोमीटर है मस्कत से, तो वहाँ से आगे दुबई में भी बाई रोड जा सकते हैं, सऊदी अरब में भी अभी रिसेंटली इनका रोड ओपन हुआ है जाने के लिए। लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उन लोगों के लिए हैं जो टेक्निकल लोग हैं, जिनके पास कोई हुनर है। जिनके पास कोई हुनर नहीं है, या जो कोविड से पहले यहाँ पे आके सेटल हो गए, जिन्होंने 2-3-4 साल यहाँ पे धक्के खाए, उन लोगों के लिए भी हैं कि वो अपनी कोई शॉप बना सकते हैं, कुछ भी काम कर सकते हैं, फ्रूट मार्केट में अपना काम कर सकते हैं, किसी भी शॉप, बड़े मॉल के अंदर अपनी शॉप बना लें, कुछ भी काम कर लें। लेकिन जो चोरी छुपे जो इल्लीगल काम है, उसके लिए मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा कि जब आप पकड़े जाएंगे आपकी इंसल्ट भी होती है, पूरी कम्यूनिटी की इंसल्ट होती है, और बहुत ज़्यादा मसले मसाइल भी होते हैं आपके लिए कि आपको हो सकता है वो आपकी कंट्री में वापस भेज दें आपको फ़ाइन करके। जब आप फ़ाइन पे करेंगे, फ़ाइन पे नहीं करते तो आपको जेल में जाना पड़ेगा। तो बेहतर ऑप्शन ये है कि जिससे भी वीज़ा लें, सेम काम का वीज़ा लें, उससे गारंटी लें हर तरह की, और फिर आएँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।